वार्म वेलकम किया गया है। आज पाकिस्तान की यूथ से, पाकिस्तान के स्टूडेंट से ये मैं क्वेश्चन करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब कहीं जाते हैं तो प्रॉपर वार्म वेलकम किया जाता है। कभी रशिया की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, कभी यूएस की तरफ से अप्रिशिएट किया जाता है, इवन कभी पाकिस्तान की तरफ से ही अप्रिशिएट किया जाता है। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहीं पर जाते हैं तो उस तरीके से वार्म वेलकम नहीं किया जाता। साथ ही साथ ये भी पूछूंगा कि पाकिस्तान G20 का हिस्सा क्यों नहीं बन रहा, क्या हम ग्रोइंग नेशन नहीं है। ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की यूथ से और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अबू बकर। अबू बकर। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि अभी G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में, जहाँ पर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना हिस्सा लिया, वो गए हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा वार्म वेलकम किया गया है, बहुत ज़्यादा मतलब गले मिल के प्रॉपर उन्हें वेलकम किया गया प्रेसिडेंट्स की तरफ से। क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उन्हें भी ऐसे ही वार्म वेलकम किया जाता है? जी बिल्कुल किया जाता रहा है। पास्ट में अगर हम देखें तो हमें भी बिल्कुल वार्म वेलकम किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमारी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखी जाए तो हमारी इतनी कोई अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमें लोग उस तरीके से वेलकम नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका ये मसला मतलब नहीं है, कंफ्यूज नजर आ रहे होते हैं। कभी हम पर्ची से देख के पढ़े, हमारे प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे होते हैं, कभी हमारे वो हेडफोन नहीं लग रहा होता तो मजाक बन रहा होता है। लेकिन वो तो जनरल चीज़ें हैं ना। देखें हमारी नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है इंग्लिश, तो हम इसको ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इंग्लिश नहीं आती। लेकिन ऑब्वियसली हमारी जो ऑफिस की लैंग्वेज है, हमारी जो पेपर वर्क में आती है हमारी लैंग्वेज वो इंग्लिश है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इंग्लिश की बात नहीं मैं कर रहा, इंग्लिश नहीं भी आती तो भी इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, इंग्लिश आना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक गेस्चर होता है, एक आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऑब्वियसली जब बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जब आप इतनी बड़ी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपकी आईसाइट, आपके जो विजन है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए कि आप एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी नेशन कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ से कोई अच्छे लीडर्स नहीं निकले या अच्छे लोग नहीं हैं। ऑब्वियसली हैं, मगर ये हमें भी डिसाइड करना है और हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें भी इस चीज़ पे करना चाहिए। और ये चीज़ें कितनी मुश्किल नहीं है कि अगर हमारे जो लीडर हैं वो कोशिश करें। बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, कभी हम देख रहे होते हैं उन्हें इंडिया अपना यूएस की तरफ से प्रेज किया जा रहा है, कभी हम देखते हैं उन्हें रशिया की तरफ से प्रेज किया जा रहा होता है, कभी यूएई की तरफ से। इवन हमारे इमरान खान साहब जो उनसे हैं वो भी काफ़ी दफ़ा प्रेज कर चुके हैं कि भाई इंडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वजह, क्यों उन्होंने मजबूर कर दिया दुनिया को उनकी तारीफ करने पर? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस हैं वो एक तो हमारे से पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका टैलेंट भी हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन टैलेंट डिपेंड करता है पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन पे इन द सेंस डिपेंड करता है कि जब वो बहुत ज़्यादा दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा है तो उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा आएगी और उनका नाम भी ज़्यादा लिया जाएगा। लेकिन टैलेंट की जो बात की जाए, टैलेंट अगर आप इन द सेंस कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी बड़ी पोस्ट पे और दुनिया की काफ़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज बैठे हैं, तो उसमें ये सेंस है कि वो तो एक एज अ नेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखे जाएँ तो हमारी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है ना वो डिपेंड करती है। जैसे कि 9/11 का वाक़या हुआ, 9/11 का वाक़या हुआ, उसमें क्या हर तरफ से पिन पॉइंट किया गया। अब कितने लाखों लोग थे जो कि अमेरिका से कनाडा शिफ्ट हुए, कुछ को वापस भेज दिया गया। आज तक अभी तक बैन, मतलब ये है कि उस तरीके से हमें नहीं जा, अभी तक अमेरिका इस चीज़ को पिन पॉइंट कर रहा है कि 9/11 पाकिस्तान की तरफ से किया गया, बट दे डोंट हैव एनी प्रूफ एंड दे कांट से दैट के होल नेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो इस वजह से ये जो चीज़ें होती हैं ये एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन अब 4-5 बंदों की वजह से पूरी नेशन को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे जो हमारे खासतौर पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें भी ये देखना चाहिए कि ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। आपको अगर स्पीकिंग स्किल्स नहीं आती तो आप सीख सकते हैं। अच्छा, आपसे बात करता हूँ, मुझे ये बताएं कि इन्होंने बोला कि ऐसा होना, मतलब ये कि कुछ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा इंडिया की, इस वजह से उन्हें प्रेज किया जाता है। आपको नहीं लगता कि रीज़न भी बहुत मैटर करता है? आप किस रीज़न के लिए गए हो? अगर आप तो पैसे लेने के लिए गए हो तो आपका वार्म वेलकम नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हो, किसी डील के लिए गए हो तो आपका वार्म वेलकम किया जाएगा। ये भी एक इशू है या नहीं? इसमें मैं एक्चुअली ये बात करना चाहूँगा कि जब यूब खान गए थे अमेरिका में तो उनका इतना वार्म वेलकम हुआ था वहाँ पे। तो जैसे हम देखते हैं कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उनका उस हिसाब से नहीं वेलकम होता उस हिसाब से, क्योंकि वो एक उनको पता है कि हम मकसद कुछ और है। बिल्कुल। तो अयूब खान जब गए थे तब उनके कार्ट में ना गाड़ी में उठा के सैर कराई गई थी। तो हमें ये तो एक क्लियर समझ आ चुकी है कि लॉ ऑफ नीड है, जब हमें हमारी किसी को ज़रूरत पड़ती है ना तब हमारी इज्जत करता है। ज़ाहिरी बात है, ये एक दुनिया का कानून है कि जिससे आपको ज़रूरत होगी आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे कि, और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे। और दूसरे नंबर पे कमिटमेंट भी मैटर करती है या नहीं, कि मतलब यार ये बंदा कमिटमेंट का पक्का है, इसके साथ हमने बात की तो पता चलेगा कि ये बात को निभाएगा।
बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप एज अ नेशन के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो आपकी बात में एक वजन होना चाहिए, आपका एक म्यार होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, आपका पास्ट ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को पता हो कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, इसने अपनी नेशन से एक मेजोरिटी वोट के साथ ये आया है, तो ये मेरी बात को मद्देनजर रखेगा और जो भी मेरी ये बात की अपनी value भी कमिटमेंट रखेगा। जो भी कमिटमेंट करेगा उस पर पूरा उतरेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो कमिटमेंट में आप पहले डिसाइड करेंगे मैंने ये करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बस अपने एक काम करवाने के लिए 10 काम आप अपनी कौम के खराब कर दें। बट दैट थिंग मैटर कि आप पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि विच इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड विच विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई नेशन एज वेल। पाकिस्तान, अगर आप दोनों से ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप साथ आ जाएं, गुफ्तगू इंटरेस्टिंग हो रही है। क्वेश्चन दोनों से ये है, पाकिस्तान G20 में क्यों नहीं आ पा रहा? G20 मतलब ग्रोइंग नेशन जो सी है 20 दुनिया की, उनमें क्यों नहीं आ पा रहा? क्या हम ग्रोइंग नेशन नहीं है? ग्रोइंग नेशन हम हैं, लेकिन ग्रोइंग नेशन होने में और दुनिया को दिखने में ये एक फ़र्क आता है। अब हम यानी हम हैं लेकिन दुनिया को नहीं नजर आ। हाँ जी, इन अ सेंस कि अब देखें ना, हमारी पिछले 3-4 माह में या पिछले 1 साल में ले लें, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या रही हैं। अब दुनिया में किसी ने भी अगर सपोज कोई हमें मालदीव्स या इंडोनेशिया से अगर हमें देखता है तो वो सबसे पहले तो देखता है ना कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। इस मुल्क में सबसे पहले टैलेंट वगैरह की बातें बाद में आती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, वो कितने स्टेबल हैं, उनकी कितनी मुल्क में चल रही है, क्या हिसाब चल रहा है। अब जिस हिसाब से यहाँ पे थोक के हिसाब से वज़ीर आज़म आ रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, वज़ीर आला हमारे कैसे चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं और सबसे पहले मेन चीज़ें यही मैटर करती हैं। अब ओबियसली अगर आप टैलेंट की बात करें, अगर आप ग्रोथ की बात करें, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट और बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और वो ये तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की अगर मेजोरिटी की बात की जाए, मेजोरिटी यूथ की, और यूथ में एनर्जी होती है, लेकिन मकसद ये है, बात करने का मकसद ये है कि हम जा किस साइड पे रहे, हम अपनी यूथ को ज़ाया तो नहीं कर रहे। बात ये है कि एक तो जो मेन इशू है वो ये है कि हम तो जो पॉलिटिशियंस हैं ना, उनसे एक तो दूर भागते हैं, और दूसरा ये कि हम उन्हें कुछ रिप्रेजेंट नहीं करने देते कि यार वो हमारी कौम को कोई, हम उन पे कोई फोर्स ही नहीं करते कि यार आप हमारी कौम को रिप्रेजेंट करें, दुनिया के साथ सामने जाके आप कोई बात करें, इंडिया कोई वालों तरीके के, से बात करें। इंडिया की अगर बात की जाए, उनका क्या ऐसा फार्मूला है, क्या ऐसी पॉलिसी है कि उनका कंट्री भी ग्रो कर रहा है, दुनिया भी उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, उनके जो उनसे लीडर्स हैं वो भी दुनिया में उन्हें प्रेज किया जा रहा है, उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है। क्या वजह क्या है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं आपके ख्याल में? आई वुड से कि जो पॉलिटिक्स है इंडिया की, दैट इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान। द पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज़ बाय द इंडिया इज़ फार बेटर देन पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है वो 5 साल पूरे करती है एंड दे 5 साल की बजाय ये जो उनके अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है, उनका ये दूसरा टेन्योर, और कहा यह जा रहा है शायद यही पार्टी तीसरा टेन्योर भी करेगी। ओके, अगर वो अपनी कौम को राजी कर रहे हैं, कौम उनसे खुश है, तो तीसरा क्या वो अगले 10 भी टेन्योर कर सकते हैं। डेवलपमेंट का काम ये तो पब्लिक पे डिपेंड करता है ना। पब्लिक अगर उनसे खुश है तो उन्हें 3 क्या 10 भी देंगी, और उन्हें जितना वो प्रेस कर सकते हैं उतना करेंगे, और जितना पहले से ज़्यादा मेजोरिटी से वो आएंगे आगे। तो ये चीज़ें तो ऐसे डिपेंड करती हैं। जब वो देखते हैं कि उन्हें वर्ल्ड में प्रेस किया जा रहा है, इंडियन नेशन को भी प्रेस किया जाता है ऑब्वियसली, जब मोदी जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें। हमारे जो इमरान खान साहब हैं, फार्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो प्रेज करने पर मजबूर हो चुके हैं, तो दुनिया तो, यानी हमें हरीफ समझा जाता है ना, तो हम अगर हरीफ इंडिया की तारीफ करने पे मजबूर है तो दुनिया क्यों नहीं करेगी? हरीफ इन द सेंस कि देखें, जो चीज़ असल है वो सारों को नज़र आ रही है कि असल है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये चीज़ है और उनमें ये स्ट्रेंथ है, तो सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान उनकी स्ट्रेंथ में बात कर रहा है तो ठीक है, पाकिस्तान कर रहा है। बात है, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है अप्रिशिएट तो उसे बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। हम कैसे ग्रो करेंगे? मतलब देखें, हम अभी देख रहे हैं कि यार इंडिया कैसे, उनमें भी बहुत ज़्यादा मसाइल थे। अगर 90s की बात की जाए, 80s की बात की जाए, बहुत ज़्यादा मसाइल थे इंडिया में। आज इंडिया ऐसे ग्रो कर रहा है कि हर बंदा इंडिया 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 करने पे मजबूर है। और जिन लोगों को ये बात का नहीं पता, वो थोड़ा सा अपना गूगल किया करें, थोड़ा सा सर्च किया करें, फिर उन्हें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। क्या वजह है इसकी? और इसमें जो मुझे वजह नज़र आती है वो हमारी लीडरशिप का इशू है कि एक्चुअली लीडरशिप में कोई वामल आ जाते हैं जो हमारी कामयाबी नहीं चाह रहे, या जिसे कहते हैं कि उनकी अपनी उनकी अपनी वो ख्वाहिशें आ जाती हैं बीच में, किसी जज की, मतलब या किसी नॉन पॉलिटिकल पार्टीज कह लें, आप किसी अदारे का नाम ना लें, नॉन पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल अदारे का नाम नहीं, मैं एक स्पेसिफिक पर्सन को टारगेट नहीं कर। तो इसमें यही है कि मुख्तलिफ अवामिल कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारी ग्रोथ को हिंडर करते हैं। अब इसमें यही है कि हमारी, अगर जैसे मैं इसमें इंडिया की मिसाल देना चाहूँगा, इंडिया में भी ना ट्रेनों का निज़ाम इसी तरह था जिस टाइम इस टाइम पाकिस्तान में है, ठीक है। लेकिन अब आपको पता ट्रेनों का निज़ाम कि उनकी खसारे में जा रही थी और अब उनकी मतलब कि प्रॉफिट में जा रही है। दुनिया में कहीं भी प्रॉफिट में नहीं जाती कि इलेक्ट्रिक ट्रेन लॉन्च कर चुकी है। बिल्कुल वो यही होता है। उनकी अंडर द सी वाली भी है, मतलब ऑप्शन उनके पास ना, तो ये अंडर वाटर। हाँ जी बिल्कुल अंडर वाटर, वो थी हरियाणा में, या फिर मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा। हाँ जी, तो वो इस तरह से है कि उन्होंने एक्चुअली प्रॉफिट में ले आए हैं। तो वो एक बंदा है, मतलब कि उनका जो वजीर रेलवे था,
उसने मतलब कि चेंजिंग की है, तो उसी का जो उसकी चेंजिंग थी वो ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, हाँ जी, ये भी मैंने ना मतलब कि हाँ जी बिल्कुल। ये मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि जो इंडिया के रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने जो चेंजिंग्स की हैं, जो डेवलपमेंट लाए हैं वो अपने रेलवे के सिस्टम में, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। ये इन्होंने बताया, मैं इसके ऊपर केस स्टडी बिल्कुल। एज ए केस स्टडी। ठीक है।